Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने मलकपेट पुलिस की जानिब से कुर्बानी के लिए लाए गए 20 बैलों को जब्त करने और बैलों की लॉरी में मुंतकिली के लिए बुलडोजर इस्तेमाल करने के अमल की सख्त मजम्मत की है। मलकपेट एसीपी ने सैकड़ों पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर हाईटेक गार्डन मलकपेट के पास एक खानगी अराजी पर रखे गए 20 बैलों को मेडिकल सर्टिफिकेट न होने की बिना पर जब्त किया और नागौर में वाक़ जीएचएमसी के एनिमल शेल्टर भेज दिया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने इस वाक़े का इल्म होने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और जब उन्हें ये पता चला कि एसीपी मलकपेट ने उत्तर प्रदेश की बुलडोजर सरकार की याद दिलाते हुए बैलों को लॉरी में मुंतकिल करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया तो अमजदुल्ला खान खालिद ने बुलडोजर की मदद से बैलों को जब्त करने के अमल की सख्त मजम्मत की। उन्होंने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से सवाल किया है कि क्या तेलंगाना में सफर करने या फिर बैलों के काटने पर पाबंदी आयद है और किसने महकमा पुलिस को ये इख्तियार दिया है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट तलब करे या फिर जहां मवेशी पालने का महकमा है वहां जाकर बैलों को जब्त करें। अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा है कि अगर कोई शिकायत है तो महकमा पुलिस को चाहिए कि वो बैल को उसी अहाते में अपनी तहवील में रखें और महकमा हैवानात के डॉक्टरों को तलब करते हुए मेडिकल सर्टिफिकेट की इजराई को यकीनी बनाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है बल्कि बैलों को कब्जे में लिया जा रहा है और इसके लिए बुलडोजर की मदद ली गई है। एमबीटी तर्जुमान ने कहा है कि बुलडोजर की मदद से बैलों को पकड़ना जानवरों के साथ जुल्म करने के बराबर है और एसीपी मलकपेट के साथ साथ दीगर तमाम पुलिस वालों के साथ जिन्होंने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया है उनके खिलाफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत बदल गई है लेकिन मुसलमानों के तई महकमा पुलिस का रवैया नहीं बदला है। 10 सालों से मुसलमान ताजिरों को खास तौर पर ईद उल अजहा के मौके पर हरासा करने के नतीजे में ही बीआरएस पार्टी इख्तिदार खो बैठी है और कुछ पुलिस अफसरान की जानिब से हरासानी का सिलसिला जारी है। उन्होंने मुसलमानों और कांग्रेस पार्टी के दरमियान नफरत पैदा करने की इस कोशिश को एक बड़ी साजिश करार दिया है। आज जो है बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि एक मोहम्मद रहीमुद्दीन जो साकी नंबर पेट है उन्होंने जो है 20 बैल लाकर जो है कारोबार के सिलसिले में मलकपेट में जो हाईटेक गार्डन है वहाँ पर एक ओपन एरिया किराए से लेके कारोबार करने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी में 20 बैल वहाँ पर रखे थे। उन्होंने बैल है, गौर करिए आप मेरे जुमले को। और ये शख्स जो है फिज़िकली हैंडीकैप है इन्हों और हर साल कारोबार करते, पिछले 10 साल से इन्हों कारोबार करते। तो इस साल भी जो है खम्मम से जानवर लेकर आए, लाके वहाँ पर रखे थे। कोई अच्छा रेट आया तो बेचने के लिए कोई एक खवातीन, पुलिस वाले उसका नाम नहीं बोल रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं, वहाँ पर जाके उन्हें वीडियो बना के जो है पुलिस वालों को मिसगाइड की कि यहाँ पर जो है गाय बेचे जा रहे हैं। तो पुलिस वाले बिना किसी तहकीकात के सीधा आए, आके 2 बजे से वो बेचारे अब मोहम्मद रहीमुद्दीन साहब को तंग कर रहे हैं, जबकि देख लिए कि बैल है। उसके बावजूद भी एसीपी मलकपेट 4 पुलिस स्टेशनों की गाड़ी को बुला के जो है पूरे 4 पुलिस स्टेशन आके ज़बरदस्ती जबरन वो पूरे बैलों को उठा के गाड़ी में डाल के लेके गए। अब वहाँ का मैं वीडियो देखा अभी कि बाज़ाफ्ता जो है एक बुलडोज़र लेकर आए, बुलडोज़र लाके जो है ज़मीन को खोदे ताकि जानवर जो है उसमें नहीं चढ़ रहा था, लाके उसमें लारी लगा के वो जानवरों को ज़बरदस्ती ढकल के लेके गए। ये बोल रहे हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बात है कि आया पुलिस को कौन इख्तियार दिया कि जानवरों को यानी बैल को, पहली चीज़ सुनिए आप कि बैल के काटने पर, बैल के पालने पर या बैल के ट्रांसपोर्टिंग में तेलंगाना में कहीं भी पाबंदी नहीं है, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट ये है कि जिस तरीके से बलदिया महकमे बलदिया अगर कहीं डिमोलिशन करती, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन बोलिए या कोर्ट के ऑर्डर पे, तो पुलिस की मदद लेते, स्कॉट करते ताकि कोई पार्टी इन पे हमला ना करे। तो यहाँ पर भी जो है अगर कोई ऐसा गलतफहमी, अगर कोई गलती हो रही है तो एनिमल हस्बेंड्री वाले आकर नोटिस देना चाहिए, नोटिस देके कॉल फॉर एक्सप्लेनेशन करना, या नहीं तो पुलिस की सपोर्ट लेना। मैं ये मालूम किया कि मलकपेट एसीपी जब वहाँ पर आए थे 4 पुलिस स्टेशनों के साथ, डोजर के साथ, तो कुछ देर के लिए ऐसा महसूस हो रहा था कि वो इलाके का जो है उत्तर प्रदेश का इलाका तब्दील हो गया और डोजर लाके जो है योगी वहाँ पर किसी मुसलमान का घर तोड़ने वैसा एक सीन क्रिएट करे। तो ज़बरदस्ती वो 20 जानवर ले लेके गए, ये बोले कि हम इसको मेडिकल सर्टिफिकेट चेक कराएंगे हम। यकीनन इन्हों जो अच्छा मेडिकल सर्टिफिकेट की भी पूछने के किसी को इख्तियारात नहीं है। ठीक है, अगर इनको कोई डाउट है, देखिए इस्लाम में जो कुर्बानी के रूल्स है, हम खुद कोई बीमार जानवर नहीं काटते। अगर किसी का कान है या किसी का पैर ख़राब है तो जानवर की कुर्बानी कबूल नहीं होती। पहली चीज़, अगर ये ताजिर अगर कोई बीमार जानवर भी लाया है बेचने के लिए तो कोई ख़रीदते नहीं, तो बेकार हो जाता वो। तो बाद में यह मालूम हुआ तो पूरे जानवर फिट फॉर कटिंग थे, अच्छे थे जानवर। अब रही बात, यहाँ पर पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी एसीपी मलकपेट को, बताइए। डोजर लाके, खोद के, गाड़ी को अंदर उतार के, जबरन बैलों को अंदर डाल के लेके जाने की क्या जरूरत थी, तमाशा करने की। वो एरिया पे एक जवान को बिठा देना था, आप एक एसआई को बिठा के वो कंपाउंड में जो है किसी को अंदर जाने नहीं देना था, खाली चारा पानी डालने का देना था। कल सुबह में जो है एनिमल हस्बेंड्री के कोई डॉक्टर को आप लेटर लिखना था, या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, या हमारे बल्दिया में भी है डॉक्टर्स है यहाँ पर जानवर के, उनको आप कॉल करके बोले तो वो लोग आके ले लेके जाते थे। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हुआ, जबरदस्ती, बिल्कुल एक दहशत का माहौल, एक डोजर लाके उसको खोद के आधी जमीन को जबरदस्ती लाके चढ़ा रही। तो आप बताइए कि ये अभी कांग्रेस इख्तियार में आके 1 महीना 2 महीना हुआ ये जुल्म सितम। मैं 12 बोल रहा हूँ कि पिछले 10 साल में जो बीआरएस की हुकूमत में मुसलमानों पे जुल्म हुआ, हुकूमत बदल गई लेकिन पुलिस का माइंडसेट नहीं बदल रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब ये वाकया पेश आ रहा, असदुद्दीन ओवैसी कुछ दिन पहले कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलने के थोड़े दिन में ये वाकया पेश आ रहा। तो अब क्या है लोग समझना, बताइए। जुल्म कल तक हो रहा था साइबराबाद में, रच्चाकुंडा में नुमाइंदगी करे असदुद्दीन ओवैसी जाके हैदराबाद में, जबकि हैदराबाद में कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आ रहा था। तो असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी भी यहाँ पर बेकार हो गई। मुकामी एमएलए अहमद बलाला को फोना किए, 2 बजे से फोना कर रहे हैं तो शाम में 6 बजे आए। रहमत बेग को ये लोग फोना कर रहे हैं, वो लोग नहीं आए। खैर 6 बजे उन्होंने आए, आके एसीपी से कान में कुछ बात करके ये बोले कि इन लोगों को लेके जाने दो मियां जानवर, चेकिंग करके कल दे देते कहते। अरे एमएलए साहब, आप अपनी नुमाइंदगी करना था, आप ये वो पहला सवाल करना था आपके, भाई आपको कौन पावर्स दिया पुलिस को। दूसरा सवाल, बैल काटने पे पाबंदी है क्या। तीसरा सवाल करना था, अगर आपको कोई शक व शुबा है तो एरिया को सील करो, आप यहाँ पर एक एसआई को बिठाओ, पिकेट बिठाओ। कल सुबह में मैं लाता हूँ एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर को, नहीं तो बल्दिया के डॉक्टर को चेक करा के यहीं सर्टिफिकेट इश्यू करा सकते थे। प्राइवेट कोई एनिमल के डॉक्टर को, प्राइवेट डॉक्टर को लाके आप सर्टिफिकेट दिला सकते थे। ऐसा नहीं हुआ, एमएलए साहब आए, कुछ चोर को चुराओ, कुत्ते को भोंको, मालिक को हुशार रहो। एमएलए साहब निकल गए, वो बेचारे के 5 लाख के जानवर ले लेके गए। एसीपी साहब जाते जाते मीठे मीठे बातें करे, बेटे मैं कल दे देता हूँ बोले। अब देखो कल देते नहीं देते, उसके ऊपर उल्टा केस बुक कर देते, क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। जानवर उठा के गौशाला में डाल दिए, कहते नागौल गौशाला में भिजा दिए। अब वो जानवर एक दिन वहां पर रहे तो 300 रुपये चार्ज कर रहे हैं वो लोग। अब इसके 20 जानवर बोले तो कितना चार्ज हो जाता, बताइए आप। तो ये क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ सरकार बदल गई, मुसलमान एक तरफा वोट दिए बोल के कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने, दूसरी तरफ अभी जो है कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन का, और पुलिस वालों का नंगा नाच हो रहा है। नंगा नाच है ये पुलिस का। डोजर ला रहे हैं पुलिस वाले हमारे घर तोड़ने को, जैसा योगी डोजर लाता वैसा इन्हों ये हरकत कर रहे हैं पुलिस वाले यहाँ पर। बड़े शर्म की बात है। इतने तंजीमा है, आज मैं 10 दिन से पुकार रहा हूँ कि भाई जमातुल उलमा वाले कांग्रेस के तायद में मुहिम चलाए। जाके आप चीफ मिनिस्टर से बात नहीं करते, जाके डीजीपी से कोई बात नहीं करते। जमात इस्लामी वाले असेंबली में
बीआरएस की तायद करे, पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस की तायद करे। आ जाओ ना साहब रोड पे, क्यों नहीं आ रहे? जमात इस्लामी की क़यादत कहाँ है बताइए? वो नहीं आते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ड्रामा रचे, जुल्म हो रहा सैबराबाद में, जुल्म हो रहा रचाकुंडे में, जाके नुमाइंदगी कर रहे हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से, उनसे मिलते ही ये ड्रामा हो रहा। ये क्या किस्सा है, समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम ताजिरों को, ये कुरैशी बरादरी को टारगेट करके पिछले 10 साल में जुल्म हुआ। लेकिन याद रखो, अरे कांग्रेस के हुक्मरानों, याद रखो कि ये जुल्म और सितम का सिलसिला ही था जो बीआरएस की गवर्नमेंट को तब्दील करना पड़ा मुसलमानों को। अरे कहाँ पर है भाई कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन? आना ना, आज स्पॉट पे आना, तायद करना, आके नहीं करे, सब खामोश है अपनी जगह। मोहम्मद अली शब्बीर साहब तो बेचारे इस इश्यू पे बात करने के लिए डर रहे हैं, कोई बयान देने के लिए डर रहे हैं। उन्होंने बोल रहे हैं अगर मैं मुसलमानों के जानवरों के ताल्लुक से बात करूंगा तो मेरे को एमएलसी नहीं मिलेंगी, मेरे को मिनिस्ट्री नहीं मिलेंगी। उन्होंने बेचारे अपने खौफ में है। दूसरे लीडर कहाँ हैं? वो लोग नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। आखिर हो रहा क्या भाई? क्या हैदराबाद आपके उत्तर प्रदेश का टुकड़ा बन गया क्या? बताइए आप। क्या हमारी मुस्लिम क़यादत इतनी नाला हो गई, जाके एक नुमाइंदगी नहीं कर सक रही? बड़े अफसोस की बात है। आज जो एसीपी मलकपेट साहब जो हरकत किए हैं, बड़े अफसोस की बात है कि एक सीनियर ऑफिसर, एक दियानतदार ऑफिसर, आपकी ये करने की जरूरत ही नहीं थी। आप डीसीपी से बात करना था, सीपी से बात करके जो कंप्लेनेंट दी, पहले उसको केस में बुक करना था। जो लेडी कंप्लेनेंट है आपकी, इमीडिएट उसको केस में बुक करके उसको अरेस्ट करना था। उन्हें हिंदू और मुसलमानों में तफरीका पैदा कर रही, उन्हें मुसलमानों में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें तफरीका पैदा कर रही। तो बहरहाल देखिए, कल इंतजार करिए, कल सुबह में क्या होता है इंशाल्लाह। उसके बाद में जो भी है, हम भी मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से कल डीजीपी से नुमाइंदगी करेंगे। वो वीडियोस देख के आंख से आंसू आ जाने के वीडियोस है। आज ये नौबत आ गई कि हमारे घर तक डोजर ला दे रही पुलिस। आज ये नौबत हो गई कि हमारे जानवरों को जबरदस्ती खींच के जा रहे हैं, बैलों को, जिसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अरे आज ये नौबत आ गई कि हमारे खुद इस्लाम में ये बात है कि हम बीमार जानवर नहीं काटते, हमारे को शक के दायरे में देखा जा रहा है और तमाशा बैठे हुए सब जने खामोश। इंशाल्लाह देखिए, कल हम भी हमारी तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। जो भी होता फिर कल शाम में आपको मैं अपडेट करूंगा, क्योंकि ये सर्जरी की वजह से मैं ज़्यादा बाहर नहीं फिर सक रहा हूँ, वरना आज स्पॉट पे जाके बराबर हम नुमाइंदगी करते थे, एहतजाज करते थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।